मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अभ्युदय मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो कोचिंग संचालित है उसमें आज सी सेट के सभी बच्चे उपस्थित हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मिश्रण है, एलिगेशन। मिश्रण एलिगेशन। पहला इसमें जो टाइप है, जब दो वस्तुओं को आपस में मिलाया जाए। तो इसमें क्या होगा, प्रथम वस्तु डिवाइड बाई द्वितीय वस्तु बराबर मिश्रण का भाव दूसरी वस्तु बटे मिश्रण का भाव माइनस प्रथम वस्तु। यहाँ भाव लिख लीजिए, वस्तु का भाव। ये आपका फॉर्मूला है जब आपके दो वस्तुएं आपस में मिलाई जाती हैं और तीसरा कोई मिश्रण तैयार होता है। तो प्रश्न है आपके लिए, 12 किलोग्राम 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में ₹18 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए। की वस्तु में ₹18 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए। कि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹15 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो पहला फॉर्मूला लगा दीजिए आप। प्रथम वस्तु द्वितीय वस्तु और मिश्रण कितना है आपका 15 है ना। मिश्रण का क्रय आपका 15 है, तो 15 माइनस के
द्वितीय वस्तु कितनी है? 18 बट्टे 15 माइनस प्रथम कितनी है? 12 निकालो। तो 3 बट्टे 3 तो 1 आ जाएगा। 3 एकम 3 3 एकम 3 1 अनुपात 1। ये आपका आंसर है। सिमिलरली दूसरा प्रश्न, जब अनुपात में जब मान होता है तो माइनस नहीं लिया जाता है, वो माइनस नहीं है, समरूपता का चिन्ह है। आप इसको ये समरूपता मानिए, ये समरूपता है, ठीक है ना। ये नोट हो गया। तो नेक्स्ट लिखिए, एक वस्तु 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु, एक वस्तु में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का अनुपात 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। 2:3 हाँ बिल्कुल सही। तो मिश्रण का जो अनुपात है आपका 22 है ना, और पहला दिया है 25 तो दूसरा 20 है। तो दूसरा भाई यही फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रथम वस्तु डिवाइड बाई द्वितीय वस्तु बराबर मिश्रण का भाव 22 रुपये, और ये कितना है दूसरा 20, और 22 रुपये मिश्रण, और पहला वस्तु का भाव 25। ठीक है, तो 2 यहाँ से बचेगा और 3 यहाँ से बचेगा, 2:3। जब दूसरा टाइप से है अब आपका, जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। तो प्रतिशत लाभ के लिए प्रतिशत लाभ बराबर मिश्रण का क्रय भाव बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ये दोनों के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो हानि में यहाँ प्लस माइनस लगा लीजिए,
तो इससे क्या होगा कि हानि होगी तो माइनस और प्लस होगा, लाभ होगा तो इसी पर बेस्ड प्रश्न। 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलो का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि लाभ 20% हो। तो किस अनुपात में मिलाएंगे हम लोग, ये आपको पता करना है। मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना है इसमें ये देखा जाएगा। अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। ये आपका विक्रय मूल्य है 18, ये दोनों को मिलाया जा रहा है ना, तो ये आपका विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य यानी 18 × 100 डिवाइड बाई 120। भाव मूल्य विक्रय यानी 18 × 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 20। तो 18 × 100 बटे 120, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 2 पंजे 10 यानी 5 तिया 15 रुपये। अब अनुपात है तो ये मिश्रण का क्रय हो गया। अब अनुपात लगाना है तो दोनों का अनुपात लगा दीजिए, ये वाला फॉर्मूला। प्रथम वस्तु डिवाइड बाई द्वितीय वस्तु किस अनुपात में मिलाया जाएगा। 15 - 16 यानी समरूपता और 15 माइनस द्वितीय कितनी है 10, बस कितना हो गया 1:5 यानी 1:5। प्रथम वस्तु अनुपात द्वितीय वस्तु। इस अनुपात में मिलाई जाएगी। सिमिलरली सेकेंड, इसमें हानि हो रही है तो अब लिखिए आप 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम। 25
25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेची जाए कि लाभ की हानि 25% हो। हानि 25% हो। तो बिल्कुल सेम है। पहले आप इसकी हानि लेकर के वो क्रय मूल्य निकाल लीजिए, फिर रेशियो निकाल दीजिए। हाँ, 2:3। बिल्कुल सही। जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। थर्ड, जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। इसमें एक प्रश्न है, दो वस्तुओं के दो वस्तुओं के 80 ग्राम मिश्रण में 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। ठीक है ना? 80 ग्राम मिश्रण है, उसमें दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए? दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए? तो पहले जो वस्तुएं दी हैं उनका अनुपाती योग निकालिए। पहली धातु की मात्रा निकाल लीजिए और दूसरी धातु की निकाल लीजिए। तो 5:3 है ना? 5:3। तो अनुपाती योग क्या होगा? 8। तो प्रथम वस्तु की मात्रा टोटल कितना है? 80 kg है। तो 80 × 5/8। 8 × 80, 10 पंजे 50। ये 50 जो है वो ग्राम है। ग्राम। दूसरी वस्तु की निकालिए इसी तरह से। दूसरी कितनी आ रही है? 30। वेरी गुड। दूसरी वस्तु की 30। बिल्कुल सही है। 80 × 3/8, 10 10 दिया
30 ग्राम। अब देखो दोनों की आ गई है। अब इन्होंने प्रश्न कहा है, प्रश्न को पढ़िए पहले, कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। तो दूसरी में बढ़ाएंगे, हैं, प्रथम में नहीं, दूसरे में बढ़ाएंगे। तो माना दूसरी धातु में x बढ़ा दो, तो प्रथम का रेशियो बटे दूसरी धातु, तो दूसरी धातु में x बढ़ा लेना। तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 5/4 हो जा रहा है। तो देखो प्रथम अनुपात द्वितीय, और द्वितीय में क्या बढ़ा दें, x। माना दूसरी या द्वितीय वस्तु में x बढ़ाने पर, x मात्रा बढ़ाने पर, s लिख लो, x मात्रा बढ़ाने पर, तो अनुपात 5/4 हो जाता है। तो प्रथम का अब आपको ये आया है, दूसरे का ये आया है, ठीक है। तो 50/30 + x हो जाएगा। क्यों भाई, डायरेक्ट लिख दें आप, 50/30 + x = 5/4, 5 भाई 50, सही है। 5 × 5 10 × 40, 30 + x = 40, तो x = 10 ग्राम मात्रा बढ़ाई जाएगी। ये आपकी ग्राम है, यूनिट जरूर लिखिए। अब देखो, अब एक अपने आप करिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। दो प्रकार की दालों के 1 से 50 किलोग्राम मिश्रण में दालों के 1 से 50 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। 2:3 है। फुल स्टॉप। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए, दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए। तो अब यहाँ पर भाई इस वाले में जोड़ा गया था, इसमें घटाना है, बस इतना अंतर है। तो अनुपाती योग निकालो पहले वस्तुओं का। टोटल मात्रा 1 से 50 किलोग्राम दी गई है, तो प्रथम वस्तु की मात्रा निकाल लो, द्वितीय वस्तु की मात्रा निकाल लो, ठीक है। अब इनका भी निकलाने दो, देखिए क्या करते हैं बालिकाओं। अब नेक्स्ट टाइम हम आपको जब समान मात्रा कई बार घटाई जाए या बढ़ाई जाए, समान मात्रा कई बार बढ़ाई जाए या घटाई जाए, आंसर कितना? 50 नहीं निकला गेट। जिसका ना निकला हो बता देना, तो हम यहाँ कर देंगे।
भाई अनुपात कितना है? 2:3 है ना? जी सर। कुल पहले लिख लो, कुल मात्रा कितनी थी? 150। और अनुपात कितना था वस्तुओं का? 2:3। तो योग कितना होगा इनका? यानी 8। तो प्रथम 5 2 3 5 नहीं, सॉरी हाँ यस 5। तो प्रथम वस्तु की मात्रा बराबर कुल मात्रा इंटू प्रथम वस्तु जो अनुपात है बटे टोटल योग, अनुपाती योग। तो 150 इंटू 2/5 क्या हुए? तो ये 75। तो फिर नहीं 75 क्यों? 30 30 60 60। द्वितीय वस्तु 90 150 इंटू 3/5। तो ये तो उतना ही है। 30 या 90। अब प्रथम वस्तु यानी उन्होंने कहा है कि दूसरी वस्तु में से कितना घटा दें, तो माना x घटा दो। तो प्रथम वस्तु अपॉन द्वितीय वस्तु माइनस x बराबर, तो अनुपात कितना हो रहा है? 3/2। लो, तो प्रथम वस्तु आपकी 60 थी, द्वितीय 90 माइनस x और 3/2। 3 दूनी 6, ये तो यहाँ पे कटेगा 20 बार, 20 दूनी 40 क्या हो गई? तो 90 माइनस x बराबर 40। तो x बराबर 90 माइनस 40, तो 50 आ गया। जब समान मात्रा कई बार बढ़ाई या घटाई जाए, तो इसमें यदि किसी बर्तन में रखे 1 लीटर शुद्ध द्रव को में से 22 लीटर द्रव निकाला जाता है, ऐसे कहते हैं हम, ठीक है ना? आप इसका जो फॉर्मूला है आप लिख लीजिए, लिखा दे रहा हूं। यदि किसी बर्तन में रखे 1 लीटर शुद्ध द्रव में से 1 लीटर शुद्ध द्रव में से 22 लीटर निकालकर 22 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए और पुनः मिश्रण में से मिश्रण में से 22 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला जाए, उतना ही पानी डाला जाए। देखो पहले 1 लीटर शुद्ध द्रव था, उसमें से हमने क्या किया, 22 लीटर निकाल लिया और 22 की जगह उतना ही पानी डाल दिया। फिर हमने जो मिश्रण हुआ फिर उसमें से 22 लीटर निकाल लिया, फिर हमने पानी डाल दिया। यानी ये क्रिया 2 बार 3 बार दोहराई जाए, अगर ऐसा किया जा रहा है, कहने का मतलब तो डाला जाए तथा यह क्रिया n बार, स्मॉल n है, n बार दोहराई जाए तो
अंत में बर्तन में द्रव X की मात्रा, द्रव X की मात्रा बराबर x इंटू x माइनस वाई बटे x होल टू दी पावर है। तो द्रव यानी x की मात्रा बर्तन में, फिर ये रह जाएगी, ये फॉर्मूला है आपका। हम चलिए प्रश्न ले रहे हैं हम लोग। किसी बर्तन में किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा है। 50 लीटर द्रव रखा है। फुल स्टॉप। उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर उतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। उतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण में से 5 लीटर और निकालकर दूसरा द्रव डाला जाता है और यह क्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तो n बराबर 3 हो गया, ठीक है ना। और टोटल जो द्रव की मात्रा है वो है आपकी 50। जो टोटल द्रव है वो x है आपका, और जो निकाला जा रहा है वो y है, और जो क्रिया दोहराई जा रही है वो n टाइम्स है। ठीक है, हो गया। कितना हुआ? 45 नहीं 36.45 आ रहा है। देखो क्या तो इनका गलत है। द्रव कितना है हमारा? टोटल मात्रा 50 गुणा 50 माइनस कितना निकाला गया? 5 बट्टे 50। ये क्रिया 3 बार दोहराई गई। तो 50 इंटू ये कितना बचा? 45 बट्टे 50, और ये 3 बार। 5 से कट जाएगा, 5 निम 45, 5 10 से 50, यानी 50 इंटू 9 बट्टे 10 की पावर 3। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 50 इंटू 9 का क्यूब 729 1000। ठीक है, तो दशमलव कहाँ जाएगा भाई? 1 काट लो 0 से, और वैसे भी अगर दशमलव दे दोगे तो 5 इंटू दशमलव 2 पहले आएगा ना, क्या भाई? अब इसका गुणा कर लो। हाँ, इसमें 36.45 दे रहा है, तो 36.45 हाँ 5 सत्ते 35 सही आ रहा है। एक कैरी चली जाएगी। दूसरा एक और लिखिए अपने आप। 35 लीटर द्रव में से 35 लीटर द्रव में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया।
35 लीटर द्रव में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया। पुनः मिश्रण में से 3 लीटर और निकालकर पानी डाला गया और यह क्रिया 4 बार दोहराई गई। तो n बराबर 4 हो गया, y बराबर 3 है, x बराबर 35 है। x बराबर 35, y बराबर 3, n बराबर 4। द्रव x की मात्रा तो 35 इंटू 35 माइनस 3 बटे 35 होल टू दी पावर 4, तो 35 इंटू 32 बटे 35 की पावर 4। कैलकुलेशन करके इसका आंसर 24.46 आएगा। आप नोट कर लीजिए, करते रहिए। अब जो नेक्स्ट टाइप है आपका, तो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम्स रहती हैं कि बर्तन में से बार बार निकाला जा रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। जब भिन्न भिन्न मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। फिर नेक्स्ट है, जब भिन्न भिन्न मात्रा बढ़ाई, हाँ, इसके लिए फॉर्मूला है प्रारंभिक मात्रा। मान लीजिए किसी बहुत सारे हैं, तो प्रारंभिक मात्रा माइनस ए अपॉन प्रारंभिक मात्रा इंटू प्रारंभिक मात्रा माइनस बी अपॉन प्रारंभिक। सपोज अगला फिर घटाया जा रहा है, प्रारंभिक मात्रा माइनस तीसरी वस्तु घटा दी गई, फिर प्रारंभिक मात्रा। यानी 3 टाइप की वस्तुएं हैं ए बी सी जो घटा दी जा सकती हैं, घटाई बढ़ाई जा रही हैं। प्रश्न, एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है। एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी मिला दिया जाता है। उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें मात्रा अलग अलग हो जाएगी बेटा। 3 बार में निकालेंगे ना, और पिछले वाले में समान मात्रा निकाल रहे थे, यहाँ अलग होगी। जैसे पहली बार में 5 लीटर निकाली गई, अब अगली बार में 10 लीटर कह देंगे हम, ठीक है। तो फिर लिखिए आगे, इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया। पानी मिल गया था ग्लिसरीन में, तो मिश्रण हो गया। फिर अगली बार 10 लीटर
मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। फुल स्टॉप। पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाला गया। फिर तो 3 चीजें हो गई ना अलग अलग। भाई पहले टोटल मात्रा ग्लिसरीन की कितनी है बोलो? 5 नहीं, प्रारंभिक 40 40। ये प्रारंभिक मात्रा है 40 की। पहली बार में प्रथम बार में ए मात्रा, तो ए कितनी निकाली गई? 5 लीटर, ठीक है ना? तो 5 लीटर निकाली गई। दूसरी बार में बी बराबर 10 लीटर मिश्रण निकाला। तीसरी बार में 8 लीटर निकाला। तो ये आपके सामने है, आप ये सारे फॉर्मूले फिट कर दीजिए। है 21 आ रहा है। फॉर्मूला क्या है? 40 इंटू 40 माइनस 5 बटे 40, 40 माइनस 10 बटे 40, फिर 40 माइनस 8 बटे 40। तो 40 गुणा ये कितने बचे? 35, 35 बटे 40। ये कितने बचे? 30 बटे 40। ये कितने बचे? 32 बटे 40। ठीक, तो पहले 0 0 हटा लो, जितने 0 हट जाए। 1 2 3, 1 2, तीसरा नहीं 0 हट रहा है तो कोई बात नहीं, 1 बना लेना। अब काट लो, जितने कट जाए। 4 से 4 1 4 21, ठीक है। और 5 से कट रहा है ये 5 7 35, 5 है वो 8 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, तो बचा तो इतना ही। 7 गुणा 3 बराबर 21। आगे चले, चलिए। अगला है तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना। ये बिगाड़ दो ना, यहाँ बिगाड़ देगा। तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना। मान लीजिए 2 मिश्रण हैं, उनमें अवयव आपके अनुपात हो सकता है A अनुपात B और C अनुपात D में दिए गए हैं। तो इसमें 2 लाइन लिखिए पहले। इसमें यह 2 मिश्रणों में, यदि 2 मिश्रणों में उनके अवयवों के अनुपात क्रमशः 2 मिश्रणों में
उनके अवयवों का अनुपात क्रमशः A अनुपात B तथा C अनुपात D हो। A अनुपात B तथा C अनुपात D हो तो दोनों मिश्रणों की समान मात्राएं मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया तो तीसरे मिश्रण की मात्रा का अनुपात, तो तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात निकालना है। तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात निकालना है। तो ये आपका फॉर्मूला A इंटू सी प्लस डी प्लस B इंटू नीचे B इंटू सी प्लस डी, C इंटू A प्लस B होल डिवाइड बाई B इंटू सी प्लस डी प्लस D इंटू A प्लस B। ये आपका मिश्रण का अनुपात है। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया सबका। तो प्रश्न इसी बेस पर देखिए, दो बर्तनों में स्पिरिट और पानी, दो बर्तनों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण 5:3 और 2:3, 5:3 तथा 2:3, ये स्पिरिट और ये पानी के अनुपात में तैयार किया गया है, के अनुपात में तैयार किया गया है। इन दोनों मिश्रणों को बराबर लेकर, इन दोनों मिश्रणों को बराबर लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। एक तीसरा मिश्रण बनाया गया है या जाता है। तो तीसरे मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात बताइए। तो ये तो आपका A और B है, A अनुपात B और C अनुपात D आपको दिख रहा है, तो बस फॉर्मूले में लगा दीजिए। 41:39। इसका आएगा 41:39। अब प्रश्नावली शुरू करते हैं।
तो दो वस्तुएं हैं, दोनों को मिला करके मतलब एक तीसरा मिश्रण तैयार किया जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि दोनों किस अनुपात में मिलाए गए हैं, ठीक है ना। एक वस्तु का दाम 6 रुपये 20 रुपये किलो है प्रथम वस्तु का, और दूसरी वस्तु का दाम 6 रुपये 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। और दूसरी का 7 रुपये 20 है। दोनों को मिलाकर के एक नया मिश्रण बना देता है कोई, और वो ये सोचता है कि ऐसे नहीं बिक रहा है, ये चावल है और ये चावल है, कोठे वाला चावल, और थोड़ा सा किसी से ले लिया, उन्होंने कहा यार ये बिक नहीं रहा है, ऐसा करो मिक्स कर दो। मिक्स करके उसने चाहा कि 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है, ये मिश्रण है। तो अब आप इसमें एलिगेशन लगा लीजिए, तो घटा लीजिए, अंतर कितना होगा इसका, 7 रुपये 20 पैसे में से 6 रुपये है, ये आ जाएगा 0, 12 5 7, ठीक है, यानी 0.70, ठीक है। और ये कितना होगा 0.30, ठीक है ना। ये अंतर होता है यहाँ पर, बस ज़्यादा होती है तो उसमें से अंतर कर देते हैं। तो ये तो पट गया। उनका ये पूछना है कि ये जो मिश्रण बना है वो किस रेशियो में बना लिया है, तो 7:3 हो जाएगा, क्यों भाई, ठीक है ना। इस हिसाब से उसने मिलाया था। फिर से एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव से दो चायों को किस अनुपात में मिलाए। एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16 रुपये 50 पैसे हो जाए। तो ये भी एलिगेशन है, इसमें भी लगाइए यही फॉर्मूला, 16 रुपये 50 पैसे हो जाए। तो एक का भाव कितना है, दो चाय है, एक चाय दूसरी चाय, तो एक का भाव कितना है 15, दूसरी का 20, और दोनों को मिला दिया तो उसने नई चाय बनाई है 16 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बेचना चाह रहा है। ये बेचना ही नहीं थी, ज़्यादा कम वाली है तो आदमी सोचता है कि घटिया है, फिर ये है महंगी है, उसने कहा कि ऐसे ना कि इसको दोनों को खराब हो रही है तो दोनों मिक्स कर दो। ये आपका एलिगेशन हो गया। डिफरेंस यू विल फाइंड ओवर हियर, कितना बचा 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, और 20 में से 3 रुपये 50 पैसे, क्यों भाई, तो वेरी सिंपल। 15 थी, आप काट लीजिए 0 से 0, 5 की टेबल में आ रहा है 5 7 35, 5, ठीक है। इस टाइप के है। चलिए एक अपने आप करिए, एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में सर यहाँ 3.50 कैसे हैं 3.50 20 में से घटाओ ना, 4 बचेंगे हैं 4 में से 1 मिनट का नहीं 20 ऐसे घटाओ यार,
हो सकता है हम भी गलत हो सकते हैं, किसी को कब फांसी। यहाँ क्या बचे? तो 3 बचे, है ना? तो 4 बचाओगे तो फिर 16 होगा ही कहाँ, है ना भाई? 16.5 तो वैसे ही होता है। ये एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। अम्ल तथा जल का मिश्रण है। अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए। तो देखो, पहले 2 बोतल हैं और उसमें अम्ल और जल, है बेटा? कितना है? ऑप्शन हम दे दे रहे हैं। 4:15, 9:8, 21:8, 1:2। ठीक है, ये तो इनके अनुपात योग करो पहले। तो जो आए हैं अम्ल और जल, ये क्या अनुपात में? 2:5 में। तो इसका अनुपात योग 7 होगा। तो इसकी जो मात्रा ओरिजिनल जो ली जाएगी 2/7 ली जाएगी। बेटा 21:8 आ रहा है, इसकी मात्रा ये ली जाएगी फिर 2/7। ऐसे ही 7:3 है जल, तो 7:3 का मतलब योग 10 हो गया। तो 7/10 इसका एलिवेशन निकालना है। मिश्रण तैयार हुआ आपका। मिश्रण का लास्ट में जो अनुपात था वो कितना था? 2:3। 2:3, तो 2/5 हो जाएगा। 2/5। अब डिफरेंस निकाल लो इनमें से सब लोग और यहाँ रख लो, ये डिफरेंस होगा। डिफरेंस कर लीजिए, बाकी आपका आंसर यहाँ रखे, यहाँ रख लीजिए और ये बाकी रेशियो बस भिन्न है। भिन्न को आपको सब्ट्रैक्शन करना है एलसीएम लेकर के। तो ये विल आप पहले से जानते हैं, यू हैव नो अबाउट द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन। क्यों देखती? हाँ जानती है। नहीं सही बात है। अब एलसीएम थोड़े हम करेंगे। देखो, इसमें से इसको घटाना है या इसमें से इसको घटाना, बात एक ही है। तो 7/10 माइनस के 2/5, एलसीएम तो 10 है यहाँ पर। क्यों भाई? तो 7 माइनस 2 दूनी 2 आ गया, तो 4, हाँ 4 हो गया, तो 3/10 भी हो गया। तो इसका रेशियो हो गया 3/10। 21 और 4/35। अच्छा इसका चल 4/35। ठीक है, अब रेशियो लगाओ दोनों में, तो रेशियो में भी तो पलटेंगे। हाँ, तो 3/10 रेशियो 4/35। पहले 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 3/2 अनुपात 4/7, 7 के 21 और 4 दूनी 8, यानी 21:8।
ठीक, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक, टाइम कितना है? 15 मिनट। चलो 2 क्वेश्चन और कर लो, औसत पे कल शुरू करेंगे। औसत, एवरेज। तो एवरेज तो आपको पता है, सिंपल है, इसके क्वेश्चन हम बाद में देंगे। नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे? जितनी वस्तुएं हैं उनका योग और नंबर ऑफ आइटम, ठीक है ना, टोटल संख्या से भाग दे देंगे। औसत, औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। ये आपका एवरेज है। जितनी राशियां हो, घर में 4 सदस्य हैं, 4 को अलग अलग पैसे दिए गए, किसी को 10 दिए गए, किसी को 15 दिए गए, किसी को 21 दिए, किसी को 25 दिए। तो 21, 25, 10, 16 जितने दिए हैं उनको सबको जोड़ दो, और जितनी टोटल संख्या है 4 राशि, तो 4 लोगों में डिवाइड हुआ, 4 से भाग देंगे। तो एवरेज आपको निकल आएगा कि कितना लगभग मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये एवरेज जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। ये तो एवरेज सिंपल है कि आप 10 बच्चों का आराम से निकाल सकते हैं। ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप है जब समूह में, ये करा दूंगा अभी मैं, समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। नया व्यक्ति शामिल हो जाए। पहले से समूह में हम 2 लोग हैं, एक और कोई आ गया, तब क्या करेंगे? नए व्यक्ति की जो आयु है वो ये होगी नया औसत व्यक्ति नया औसत इनटू नया औसत, नहीं, प्लस माइनस वृद्धि या कमी, यहाँ प्लस लगाइए, प्लस माइनस वृद्धि या कमी, घटेगा या जुड़ेगा, ठीक है ना, बराबर पूर्व संख्या। तो पूर्व की संख्या ये, जब नया औसत आप निकालेंगे तो नए व्यक्ति की आयु जब निकालनी होगी, कितनी उसकी आयु कितनी थी, तो नया औसत आप जोड़ लीजिए, वृद्धि हो रही तो वृद्धि कर दीजिए उसमें, और कमी हो रही तो कमी माइनस हो जाएगा उसमें से, और पूर्व की संख्या कितनी है। तो ये प्रश्न है क्रिकेट टीम के, प्रश्न लिखिए इसमें, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर एक वर्ष बढ़ जाती है।
तो 30 वर्ष थी पहले, तो वो तो 31 हो जाएगी, ठीक है ना। अब प्लस वृद्धि हो रही है तो प्लस आएगा, कितने वर्ष बढ़ी है, 1 वर्ष, इनटू पूर्व की संख्या कितनी है छात्र क्रिकेट टीम के 10 वर्ष लगाइए। तो जो नए उसकी होगी तो कप्तान की आयु कितनी है ये पूछा है, 31 वर्ष नहीं 41 वर्ष। 41 भाई देखो पहले 30 वर्ष थे तो उसकी नया औसत 31 हो गया, 1 वर्ष जोड़ दिया पहले ही, प्लस 1 गुणा 10, पूर्व की संख्या कितनी है कप्तान टीम के सदस्यों की 10, तो 41 वर्ष। कप्तान की आयु। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की, दूसरा प्रश्न, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। ठीक है, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 37 वर्ष है, फुल स्टॉप। 6 कर्मचारी थे तो पूर्व की संख्या कितनी है 6, ठीक है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। औसत आयु कितनी है 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो भाई औसत आयु कितनी हो गई, 2 वर्ष कम हो गई, तो 37 में से पहले 2 कम कर लीजिए, ठीक है। तो 37 में से 2 कम किए तो 35 माइनस 2 गुणा 6, तो नए व्यक्ति की औसत आयु बताओ, ये आयु 23 वर्ष। ठीक, बिल्कुल सही। तो ये नए कर्मचारी की आयु आ गई। अब बिल्कुल सेम यही है कि अगर कोई व्यक्ति निकल जाए, जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, अगला है जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, ये शामिल हो जाए और अब क्या होगा, निकल जाए, तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र यहां पे लिख लीजिए, जाने वाले व्यक्ति की आयु बराबर पूर्व औसत प्लस वृद्धि या कमी, यहां ये वाला यहां आ जाएगा, पूर्व औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी, और यहां गुणा में नई संख्या। अब ये हो जाएगा समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, प्रश्न लिखिए, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। तो जब स्थानांतरण करा लेगा तो पहले औसत जो आयु थी तो उसमें 0 पॉइंट, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी आ गई।
उस नए लड़के की आय ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या है, पूर्व का औसत, औसत कितना है बेटा तुम्हारा 20, देखो 20। अब क्या है, स्थानांतरण कराया था ना, 0.2 की कमी आई और नई संख्या फिर कितनी हो गई, एक चला गया तो 19, ठीक है ना। नई संख्या 20 में से एक कम हो गई। यहाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा। इसमें क्या होगा, औसत आयु वृद्धि करेगी, एक व्यक्ति जाएगा तो वृद्धि करेगी, कितना 15.8। तो कौन सा 15.8 है, 19 दूनी 38, 20 प्लस 3.8, तो ये 23.8 आ रहा है, उसमें गलत दिया है। माइनस करिए तो कितना आ रहा है, 20 पॉइंट और 3.8, 16.2। 16.2। कक्षा के 20 में 12 औसत है 2 वर्ष, उस लड़के की आयु ज्ञात की थी, स्थानांतरण वाले लड़के की आयु, ये सही है। अरे भाई औसत आयु 12 वर्ष है ना, सॉरी 12 लगाओ ना, हम लोग 20 लगा रहे हैं, 20 में से तो वो करेंगे ना, 12 वर्ष है। हाँ, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, ये भी इसी तरह का है, थोड़ा सा अंतर है। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो, नया व्यक्ति शामिल, बस छोड़ रहे, n व्यक्तियों के समूह में अगर n व्यक्ति शामिल हो, यदि m व्यक्ति के समूह में n व्यक्ति शामिल हो, तो सभी m+n व्यक्तियों का औसत, m+n व्यक्तियों का औसत बराबर m व्यक्तियों का योग प्लस n व्यक्तियों का योग बटे m+n, ये औसत है। ऐसे कोई व्यक्ति निकल जाए तो इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, निकलने पर
माइनस हो जाएगा m माइनस n होल डिवाइड बाई m प्लस n, ये व्यक्ति निकालने पर है। ठीक है, तो एक सवाल एलिगेशन पर ही है। अब तो ये हो गए लगभग तुम्हारे प्रथम द्वितीय ज़्यादातर इसमें सर्वोत्तम। ठीक है भाई, इसको आज का कल जो है हम टॉपिक आपका